12 जनवरी से चल रहा युवा चेतना पखवाड़ा पिछले 15 दिन पूरी गति से, पूरी ऊर्जा से चला। निश्चित रूप से ये युवा मानस को प्रभावित करेगा और आने वाले समय में कुछ अच्छे परिणाम देगा। युवाओं के चिंतन की दिशा ही किसी देश की दशा और समाज की भावी अवस्था का निर्धारण करती है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह और लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन स्मृति में संजोया ये पखवाड़ा, जिसमें आपने भाजपा के जिला महामंत्री आशु मिश्रा जी को सुना, पूजा शुक्ला जी को सुना, वाईडी कॉलेज के कानपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के गोल्ड मेडलिस्ट, 2 बार नेट क्वालिफाई की, फिर लक्ष्मी पांडे जी को सुना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री। ऐसे ऊर्जावान तेजस्वी युवाओं के साथ आपका साक्षात्कार हुआ। मगर मेरा स्पष्ट मानना है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को समझे बगैर स्वामी विवेकानंद को नहीं समझा जा सकता है। क्या संबंध था रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के मध्य? आप किसी शादी ब्याह में जाइए तो एक शादी के स्टेज पर आपको एक हैलोजन तेज प्रकाश देने वाला जलता दिखाई देता है। हैलोजन, उसकी लाइट से आंखें चौंधिया जाती हैं। तो स्वामी विवेकानंद अगर वो हैलोजन है तो उसका जनरेटर रामकृष्ण परमहंस है, और जनरेटर कभी लाइमलाइट में नहीं आता है। वो किसी कनात के पीछे अदृश्य अज्ञात जगह पे 44 वाट के बल्ब में अपना कार्य करता है। मगर सारी हैलोजन की ऊर्जा, जो करंट आपकी उस जनरेटर के माध्यम से आती है। जनरेटर बिजली का उत्पादन करता है और सप्लाई कर देता है। तो रामकृष्ण परमहंस वो जनरेटर हैं जो स्वामी विवेकानंद के चिंतन को, उनके विचारों को आलोकित करते हैं। रामकृष्ण परमहंस वैसे तो बहुत सामान्य दिखते हैं, बहुत साधारण दिखते हैं, मगर वैसे साधारण नहीं थे। उनका बहुत असाधारण व्यक्तित्व था। सारी रिद्धियां सिद्धियां उनके कदमों में थी। रामकृष्ण परमहंस वो सिद्ध पुरुष थे जो आप इसमें कलकत्ता की माँ काली मंदिर के पुजारी के रूप में उन्होंने एक जीवन में 8 विभिन्न मार्गों से ईश्वर के उस परम तत्व को प्राप्त किया। कितना उनका व्यापक विशद व्यक्तित्व था। माँ काली स्वयं उनको अपने हाथों से भोजन कराती थी। उनको उनके भक्ति में इतनी आतुरता थी कि वे सामान्य पूजा पाठ भी भूल जाते थे। कब आरती का समय हुआ, कब प्रसाद का समय हुआ, प्रायः वो जो थाली आती थी माँ को भोजन कराने की, वो एक शिशुवत वो भोजन वो खुद खाने लगते थे। उनको लगता है माँ अपने बेटे के बगैर कैसे खा पाएगी। तो माँ बेटे का ऐसा सहज और स्वाभाविक रिश्ता तादात्म्य उन्होंने स्थापित किया था। फिर वे आपके कृष्ण भक्ति में सखी संप्रदाय की भक्ति अपनाते हैं। सखी संप्रदाय की भक्ति, तो सखी संप्रदाय भक्ति का उनके इतना तादात्म्य, इतना एकाकार होते हैं कि उनके शरीर में एक जैविक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। उनके स्तनों का विकास जैसे महिलाओं का होता है, एक प्रकार से उनके शरीर में वो पूरी महिला सखी भक्ति में एक इतना सराबोर हो जाते हैं कि उनके शरीर में महिलाओं के से परिवर्तन आने लगते हैं। इसी प्रकार से वो ईसाई मत
में जब वो तादाद में होते हैं, ईसाई मत अपना वो करते हैं, तो बताते हैं कहीं कहीं कभी कहीं कुछ कहते हैं, वो पूरी एकाकार होकर पूरे पद्धति से पूरे नियमों से चलकर तो बताते हैं कि उन्होंने गौ मांस का भक्षण भी किया पूरे उनके नियमों को फॉलो करते हुए। तो ऐसा उनका जीवन था, मगर उन्होंने कभी अपनी रिद्धियों सिद्धियों का अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया। जब वो अपने जीवन की अंतिम बेला में कैंसर से जूझ रहे थे, बहुत मर्मांतक पीड़ा से गुजर रहे थे, कैंसर के मरीज को बहुत दर्द होता है, और उनके तोताराम जी योगी आए उनके पास, और वे कहते थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर रामकृष्ण 3 बार कह दे माँ मुझे ठीक कर दो, माँ मुझे ठीक कर दो, माँ मुझे ठीक कर दो, तो कैंसर की कोई औकात नहीं कि वो उनको मृत्यु की ओर ढकेल सके। मगर कभी उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में के लिए नहीं चाहा, अपने व्यक्तिगत जीवन की अपनी बीमारी से मुक्त होने की कामना नहीं की। उन्होंने माँ काली की इच्छा को सर्वोपरि माना। उनको लगा कि माँ मेरे लिए, माँ मेरी परम हितैषी है, मेरा सबसे कल्याण कहाँ होगा वो माँ स्वयं जानती है। माँ से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की कामना नहीं की, किसी प्रकार की याचना नहीं, उन्होंने केवल भगवान को चाहा, भगवान से कुछ नहीं चाहा। युवा चेतना पखवाड़ा ऐसे युवाओं को समर्पित है जो युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व अगर आंजनेय हनुमान कर रहे हैं, वो गति के सूचक हैं, वेग के सूचक हैं, तो गति के दिशा का निर्धारण वृद्ध जामवंत कर रहे हैं। एक अच्छी गाड़ी वही होती है जिसका एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों सही हों। गति के साथ साथ डायरेक्शन का किस दिशा में जा रही है उसका भी महत्व होता है। आज वो गतिशीलता वेग के साथ उस पर नियंत्रण की भी जो आवश्यकता है, तो उस का सूचक युवा अगर शक्ति का प्रतीक है तो एक परिपक्वता का प्रतीक उसका प्रबुद्ध जन उनका गुरु है, जो हमें जामवंत और रामकृष्ण परमहंस में दिखता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमारा जीवन एक शीशा का झूला होता है। पार्कों में देखते होंगे एक शीशा का झूला होता है, उसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा हमारा जीवन का भौतिक पक्ष है, दूसरा हमारा आध्यात्मिक पक्ष है। दोनों सिरे एक साथ कभी नहीं उठते हैं। अगर भौतिक पक्ष जितना उठता है उतना आध्यात्मिक पक्ष दबता है, नीचे आता है, और जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को उठाने के लिए हमें अपने जीवन के भौतिक पक्ष को दबाना पड़ता है। आज सुख और साधना का बिल्कुल विरोधाभासी संबंध है। सुख के माध्यम से कभी साधना जीवन की नहीं की जा सकती है। आज जब हम अपने जीवन के भौतिक पक्ष को दबाते हैं तभी जीवन का आध्यात्मिक पक्ष उठता है। सुख की अवधि बहुत क्षणभंगुर, आनंद सतत अविराम है। सुख तो केवल ध्येय निष्ठ है, आनंद आत्मा आराम है। सुख के साथ जुड़ा दुख भी है, प्रतिपल आता जाता है। कहने को तो वो विलोम है, पर पूरक कहलाता है। जीवन पथ पर सुख दुख तो जैसे सुबह और शाम है। सुख तो केवल देहनिष्ठ है, आनंद आत्मा राम है। सुख की वृत्ति क्या है? सुख की वृत्ति भोगोन्मुखी है, चित्त प्रदूषित करती है, अहंकार का भाव जगाती, अपनों से दूरी बढ़ती है। आनंद जोड़ता परमेश्वर से, प्रतिपल प्रतिक्षण अभिराम है। सुख तो केवल देहनिष्ठ है, आनंद आत्मा राम है। हम जब अपनी लोक कथाएं सुनते हैं, लोक कथाओं को पढ़ते हैं, तो 90% लोक कथाओं की शुरुआत 90% लोक कथाओं की शुरुआत कहाँ से होती थी? लोक कथाओं की शुरुआत होती थी, बहुत पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। आखिर वो ब्राह्मण गरीब ही क्यों? वो गरीब ब्राह्मण क्यों? ऐसी कहानियों की शुरुआत क्यों होती थी? ब्राह्मण आर्थिक रूप से भले ही विपन्न हो,
किंतु मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, चारित्रिक रूप से अत्यधिक संपन्न होता था। वो भले आध्यात्मिक रूप से वो भले ही भौतिक रूप से गरीब हो, किंतु मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक रूप से अत्यधिक संपन्न होता था। वो उस धन की क्षणभंगुरता को, भौतिक सुखों की नश्वरता को अच्छी प्रकार से समझता था और उसके लिए उस भौतिक सुख एक प्रकार से वैसे ही त्याज्य हो जाता था। किसी जमाने की आप बात सोचिए, 89, 89, 90 के जमाने में जब नया नया रामायण सीरियल शुरू हुआ था, महाभारत शुरू हुई थी, तो लोगों के पोर्टेबल टीवी आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए और ऐसे ऐसे होते थे, एक एक ड्राइंग रूम में, एक एक बैठक में 50-50, 60-60 लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर और रामायण महाभारत सीरियल देखते थे। मगर जिस क्षण कलर टीवी आ गया, जैसे रंगीन टीवी आया, पोर्टेबल टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, किसी की दुछत्ती में, किसी के गोदाम में, किसी की बालकनी में पहुंच गया। तो जीवन का जब कलर टीवी मिलता है, जीवन का परम तत्व मिलता है, जीवन का चरम लक्ष्य मिलता है, जीवन के शाश्वत परम सत्य का से सर्वोच्च उपलब्धि का आपका बोध होता है, उससे परिचय होता है, तो ऐसे नश्वर भौतिक सुख, जिन सुखों के पीछे दुनिया भाग रही है, दुनिया पागल है, वो नश्वर भौतिक सुख अपने आप ही पीछे छूट जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जैसे एक कदम उठाना पड़ता है, तो एक कदम पीछे की पृथ्वी से को छोड़ना भी पड़ेगा ना। अगर हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक कदम छोड़े बगैर हम आगे बढ़ जाएं, पृथ्वी से एक कदम पीछे हटाए बगैर हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो पीछे की धरती को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही कुछ चीजें सहज रूप से छूट जाती है, स्वाभाविक रूप से उनसे हम अलग होते हैं। यही हमारा वैराग्य का भाव है। वैराग्य क्या है? बेहतर चीज को, जीवन के बेहतर चीज को अपनाना, ये हमारा वैराग्य भाव है। और यही रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद को स्पष्ट लगा कि जो भी हमको शक्तियां मिली हैं, जो भी मिला है, वो गुरु की कृपा से मिला है। गुरु ही हम शिकागो की धरती पर भी जब वो सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दे रहे थे, तो उनका लगा मैं तो एक प्रतीक के रूप में हूँ, एक माइक की तरह हूँ, मेरे पीछे जो बोलने वाली वाग्देवी की ताकत, वाग्देवी के रूप में हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं। हमारे माध्यम से वो अपनी बात कह रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से उन्होंने सारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके भी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनका उपयोग नहीं किया। उनके बाद एक कोई तांत्रिक थे, सिद्ध पुरुष, वे चल कर आए, उन्होंने बहुत तप करके सिद्धि प्राप्त की थी। 20-25 साल तप किया तो उनको ये सिद्धि मिली कि वो पानी में चलकर वो चल सकते थे, पानी की धार पे वो चलकर आ सकते थे। और वे बड़े अपने सिद्धि के अहंकार में उनके पास आए, रामकृष्ण परमहंस के पास, और अपने सिद्धि का प्रदर्शन करने लगे। तो रामकृष्ण परमहंस बड़े सौम्य स्मित भाव से कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में अपनी चवन्नी बचाने के लिए जीवन के 25 साल गंवा दिए। चवन्नी क्या? जो काम नाव के माध्यम से हो सकता था, 25 पैसे देकर नाव के माध्यम से आप आ सकते थे, वो चीज को प्राप्त करने के लिए जीवन के बहुमूल्य 25 वर्ष उस साधना में जीवन के 25 वर्ष की साधना उस कार्य को प्राप्त करने में बिता दिया, जो मात्र 25 पैसे में हो सकती थी। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के आक्रोशित विद्रोही मन को कई बार संभाला, सही दिशा दी। एक बार ऐसा मन उनके आया, कई जगह स्वामी विवेकानंद नरेंद्र के रूप में इंटरव्यू देते थे। इतने मेधावी, इतने प्रतिभाशाली
और कहीं उनका चयन नहीं हो रहा था, कहीं उनका नाम नहीं आ रहा था। उनके मन में आक्रोश, इतने अज्ञान रखने वाला, इतना विस्तृत मेधावी, तन्मयता से मानसिक एकाग्रता का धनी व्यक्ति एक क्लरिकल नौकरी नहीं पा रहा है। दर दर भटकते थे, कई दिन भूखे भी रहे। उनके पिताजी का देहांत हो गया था विश्वनाथ दत्त का, तो उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल हो गई थी, रोटियों के लाले थे। तो ऐसी जगह पे जब वो नौकरी का प्रयास करते थे तो उनके मन में, तो उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो किसी ने कहा आप अपने गुरु के पास जाइए, रामकृष्ण परमहंस के पास, उनके पास तो सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं, अगर एक बार वो चाहेंगे तो आपको अवश्य नौकरी मिल जाएगी। तो बड़े आक्रोशित मन से वे रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं मैं आपकी कोई देवी को नहीं मानता, ये तो पत्थर है, इसके पास कोई पाषाण नहीं है। आज मेरे परिवार को भूख से, गरीबी से, आर्थिक अभावों से गुजर रहा है, मुझे नौकरी की जरूरत है और मुझे धन की जरूरत है, क्या आपकी माता मेरे लिए व्यवस्था कर सकती हैं? एक सौम्य स्मित हास्य से रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ऐसा क्यों कहते हो? वो केवल मेरी माँ ही नहीं, वो जगजननी है। तुम जाओ उनके पास, जो चाहो वो मांग लो, जो चाहो वो मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। और वे मंदिर की सीढ़ियों से अंदर जाते हैं, नीरो अंधकार है, उसमें माता की प्रतिमा, सौम्य प्रतिमा के सामने एक दीपक टिमटिमा रहा है। वे वहां जाकर ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनके मुंह से अनायास ही ये शब्द निकलता है, माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, मुझे नश्वर भौतिक सुखों के किंचित भी चाह नहीं है। मेरा समस्त जीवन समस्त आर्त तृषित, संतप्त और संत्रस्त मानवता की सेवा में व्यतीत हूं। मुझे भौतिक जीवन के नश्वर सुखों में किंचित भी रुचि नहीं है। ये वो मांगकर आ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस उनसे पूछते हैं क्या माँ से मांगा? तो उनके मुंह से ये निकलता है मैंने तो माँ से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य मांग लिया। बोले क्या मांगने गए थे? तो नरेंद्र कहते हैं मैं तो परिवार के लिए, अपने लिए नौकरी, परिवार के लिए पैसा, सुख सुविधाएं मांगने गया था। रामकृष्ण परमहंस को झिड़कते हुए कहते हैं, किंचित झिड़कते हुए कहते हैं, सोच समझ का मांग, तेरे जीवन का निर्णायक क्षण है। तू जो चाहे वो मांग लेगा, चाहे तो परम योगी हो जाए, चाहे तो परम धनपति, अरबपति, खरबपति हो जाए। नरेंद्र फिर जाते हैं, फिर उनके माँ की प्रतिमा के सामने पहुंचते ही उनके मुख से ये निकलता है, माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, मुझे नश्वर भौतिक सुखों की किंचित भी चाह नहीं है। मेरा समस्त जीवन समस्त आर्त तृषित, संतप्त और संत्रस्त मानवता की सेवा में व्यतीत हो। फिर आते हैं और रामकृष्ण परमहंस उनको बहुत बुरी तरह से झिड़कते हुए कहते हैं, तू क्या मांग रहा है? तू सोच समझ का मांग, तेरे जीवन का बिल्कुल निर्णायक क्षण है। तू वहां जाकर ऐसा क्यों विचलित हो जाता है? तू सोच समझ का मांग, तेरे जीवन का निर्णायक क्षण है। 2 बार तो तू अपने मन से गया, तीसरी बार मैं तुम्हें पुनः भेज रहा हूं और जो चाहेगा वो पा जाएगा। तीसरी बार भी वे स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर की में माँ काली की प्रतिमा के सामने जाते हैं। तीसरी बार भी उनके मुंह से यही निकलता है, माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, मुझे नश्वर भौतिक सुखों के किंचित भी चाह नहीं है। मेरा समस्त जीवन समस्त आर्त तृषित, संतप्त और संत्रस्त मानवता की सेवा में व्यतीत हो। फिर तीसरी बार आने के बाद न कुछ पूछने को शेष रह जाता है, न बताने को शेष रह जाता है। वो गुरु के चरणों में गिर जाते हैं और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लेते हैं। आखिर सोचने की बात है कि स्वामी विवेकानंद नरेंद्र एक भौतिक सुखों की आकांक्षा में, नौकरी की चाह में, की लालसा में, धन धान्य की समृद्धि के लिए वे की कामना से वे आते हैं और वहां माँ काली की प्रतिमा के सामने उनके मुख से माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, अनासक्ति दे, अनासक्त कर्म करने की चेतना दे, ऐसा क्यों निकलता है? आखिर क्या कारण है कि वे ऐसा
नश्वर भौतिक सुखों की कामना नहीं कर पाते हैं, नौकरी नहीं मांग पाते हैं, तो इसके पीछे ये पूरी घटना में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का समय लगा होगा 3 बार आने में जाने में, माँ से मांगने में, मगर उसके लिए कम से कम रामकृष्ण परमहंस के जीवन की 50-60 वर्ष की तपस्या उसमें समाहित थी। उन्होंने ऐसी तपोभूमि बना रखी थी, साधना भूमि थी, जिसके कण कण में निस्वार्थता थी, निरंकारिता थी, संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति प्रतिबद्धता थी, वैराग्य के बीज थे। वहां आकर उनको अपनी साधना पे, अपनी तपस्या पे, अपनी निस्वार्थता पे, निरहंकारिता पे पूरा विश्वास था कि वहां आकर नरेंद्र भौतिक सुखों की कामना कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां के संपूर्ण वायुमंडल में एक प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने उस निस्वार्थता के, निरहंकारिता की, लोक कल्याण, लोक मंगल की भावना के, लोक सेवा के ऐसे तरंगे वायुमंडल में सृजित कर दी थी जहां आकर भौतिक सुखों की कामना हो ही नहीं सकती। ये रामकृष्ण परमहंस का जीवन है। तो एक अच्छी गाड़ी जो एक्सीलेटर, ब्रेक दोनों उसके सही हो, युवा अगर गति का सूचक है, वेग का सूचक है, तो इसके ब्रेक्स हमारी परिपक्वता के रूप में वृद्ध जामवंत हैं, हनुमान जी, जो हनुमान जी को संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, जो एक प्रकार से जो एक अखंड वैराग्य का संदेश देते हैं। और रामकृष्ण परमहंस के ही विचारों का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रभाव पड़ा। उनका चिंतन, रामकृष्ण परमहंस का ही चिंतन विवेकानंद के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ। वो अदृश्य अज्ञात, स्वयं को अदृश्य रखा, अज्ञात रखा और इस साधना में जीवन को जिए, और जिसकी अभिव्यक्ति, उनकी साधना की अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हुई। वो नरेंद्र को विश्व पटल पर स्वामी विवेकानंद के रूप में स्थापित कर देने वाले हमारे रामकृष्ण परमहंस थे। आज मौनी अमावस्या का शुभ दिन है और मौनी अमावस्या की 3 ये पहचान है: मौन, स्नान और दान। मौन का मतलब, मौनी अमावस्या हमारे जीवन में मौन का महत्व प्रतिपादित और प्रतिस्थापित करती है। मौन का मतलब है अपने वाणी का संयम। हमारी वाणी संयमित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। वाणी की शक्ति का दुरुपयोग ना करें। छोटे आ से छत्रंगिया की तक सारी वर्णमाला है, उन्हीं अक्षरों को मिलाकर, अक्षर का मतलब है जिसका क्षरण ना हो, उन्हीं अक्षरों को मिलाकर आप गायत्री मंत्र बना है, वेदों की ऋचाएं बनी है, गीता के श्लोक भी बने हैं, उन्हीं अक्षरों को मिलाकर गालियां भी बनी है। समाज में लड़ाई, दंगा, फसाद भी होती है, अपशब्दों की भी रचना हुई है। तो हमारी वाणी संपूर्ण समाज को जोड़ने वाली हो, तोड़ने वाली नहीं। ये हमारे जीवन में मौन का महत्व है। संपूर्ण समाज को हमारा जोड़ने का स्वभाव होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। स्नान, हमारे जितने धार्मिक स्नान हैं, आप समझिए कार्तिक पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में संपादित हो जाते हैं। तो ऐसे मौसम में कितनी, जब भीषण ठंड होती है, ठिठुरन होती है, ऐसी गलन होती है कि पानी की बाल्टी में उंगली डालने की भी इच्छा नहीं होती है, रजाई छोड़ने का मन नहीं होता है, मगर सारा स्नान वो एक प्रकार से इसी भीषण ठंड में होता है, इसी शीत में होता है। जो हमारे अंदर की शीत निष्क्रियता जब आती है, अकर्मण्यता हावी होती है, पर आलस्य सवार होता है, तो ये जो स्नान की प्रवृत्ति हमारी वैचारिक जड़ता पे, हमारी जड़ता पे, हमारे आलस्य पर प्रहार करती है और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है। और दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। दान के साथ सुपात्रता का भी बड़ा महत्व है। और दान, अच्छा दान वही है जो गुप्त रूप से दिया जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। तो और दान देते समय हमारी दृष्टि नीचे होनी चाहिए, अहंकार का भाव नहीं। तो ऐसी
मौन स्नान और दान के महत्व को हमारी मौनी अमावस्या प्रतिपादित करती है। और आज मौनी अमावस्या के भी सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम स्वामी विवेकानंद के स्वप्नों और संकल्पों से जुड़े। उनके जीवन में रामकृष्ण परमहंस का क्या महत्व था, हनुमान जी के लिए वृद्ध जाम्बुवंत कैसे प्रेरक थे, कितने उनका जो उनकी सारी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, मगर शक्ति केवल जागृत नहीं कर रहे हैं, उसको सम्यक दिशा भी दे रहे हैं, उनके जीवन को भटकाओं से बचा रहे हैं। ऐसे आंजनेय हनुमान जी के प्रेरक मार्गदर्शक वृद्ध जाम्बुवंत और रामकृष्ण परमहंस को हम को कोटिशा प्रणाम करते हुए हम अपने इस युवा चेतना पखवाड़े का समापन करते हैं। धन्यवाद।